हाँ तो दोस्तों, स्वागत आप सभी का क्विंटम कोचिंग क्लासेस रूपनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी जो पिछली जो चर्चा हुई थी वो अपनी जो चर्चा थी वो थी वर्ब को लेके। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ अच्छे से हमने समझा है कि जो वर्ब है, वर्ब के कितने प्रकार हो सकते हैं। हमने कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। मेन वर्ब जो हैं वो किसे कहेंगे, क्यों कहेंगे। मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और क्यों होते हैं, हमने बहुत अच्छे से क्लियर समझा है। और जिन बच्चों ने इस टॉपिक को भी नहीं समझा है वो स्टार्टिंग के जो 2 वीडियोज हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझें, ताकि वर्ब को लेकर अब आपके कोई कन्फ्यूज नहीं रह सके। तो बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अपनी जो चर्चा थी लास्ट में हमें समझना था कि जो लिंकिंग वर्ब जो हैं, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, और या फिर पूछा जाए तो कोपुलेट वर्ब क्या होती है। दोस्तों ध्यान रखें कि लिंकिंग वर्ब या जो कोपुलेट वर्ब है इनकी टोटल जो संख्या है वो टोटल 8 होती है, बोले तो संख्या 8 होती है। अब दोस्तों, कई बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज रहेगा कि हम जो हैं हम पढ़ते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन दोस्तों, ये जो टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है, कब हेल्पिंग वर्ब बनेगी, कब लिंकिंग वर्ब बनेगी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब होती कौन कौन सी है, जो संख्या में 8 है, या संख्या में 8 कौन कौन सी है। तो दोस्तों, जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बिंग। जी हाँ दोस्तों, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बिंग, ये टोटल अपने संख्या में कितने हैं दोस्तों, 8 है। और ये टोटल लिंकिंग वर्ब भी अपनी कितनी होती है, 8 ही होती है। लेकिन अब कई दोस्तों के दिमाग में ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि इजेमार जो है, जब हम टेंस में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजेमार, टेंस की हेल्पिंग वर्ब इजेमार, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों, इजेमार वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का काम भी करते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ। तो इस कंफ्यूज को सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। इसके लिए आपको एक नोट को समझना होगा। देखो दोस्तों, ये नोट क्या है। तो ये नोट ये रहेगा कि उपर्युक्त सभी वर्ब्स के साथ देखो दोस्तों, उपयुक्त सभी वर्ब्स के साथ, उपयुक्त सभी वर्ब्स बोले तो जो मैंने लिखी है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बिंग। तो उपयुक्त सभी वर्ब्स के साथ यदि मेन वर्ब, जी हाँ दोस्तों, इन वर्ब्स के साथ में यदि मेन वर्ब और मेन वर्ब से संबंधित यदि आपके दिमाग में कन्फ्यूज है तो आप पहले के वीडियोस देखें। और फिर भी बहुत बड़ा आसान तरीका है समझने का। मेन वर्ब ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया जिसके अंत में दोस्तों क्या हो, ना हो। जब हम उसका मूल रूप हिंदी का जब उच्चारण करेंगे तो उसके अंत में क्या आएगा दोस्तों, ना, और वो अपनी क्या है, मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब का प्रयोग इन वर्ब्स के साथ में होता है तो हम इन्हें कौन सी वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, तब तो हम इन्हें कौन सी वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस पॉइंट को समझना, लेकिन यदि इन वर्ब्स के साथ में
तो हम इन वर्ब्स को लिंकिंग या कोपुलेट वर्ब्स कहते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या लिखा कि लेकिन यदि इन वर्ब्स के साथ में बोले तो यदि इज, एम, आर, वोज या वर, बी, बीन और बिंग के साथ में यदि मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो हम इन वर्ब्स को कौन सी वर्ब कहेंगे दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, तब इनको कौन सी वर्ब कहा जाएगा? लिंकिंग वर्ब। जैसे दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाता है यदि दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि नेम दी अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस ऐसा कहकर आपको यदि दे दिया जाए और वह सेंटेंस दोस्तों क्या रहेगा उसको हम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, वी आर रीडिंग एट दिस टाइम। एक सेंटेंस ऐसा दे दिया, वी वर नॉट प्रेजेंट देयर। एक सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया, ही इज ए डॉक्टर। आपको एक सेंटेंस ऐसा दे दिया, ही इज टीचिंग अस। तो दोस्तों हम समझते हैं जैसे एक सेंटेंस है कि वी आर रीडिंग एट दिस टाइम। वी आर रीडिंग बोले तो हम पढ़ रहे हैं, एट दिस टाइम बोले तो हम इस समय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना यह है कि जैसे कि सेंटेंस में आर लिखा हुआ है और दोस्तों हम क्या करते हैं कि समझने पे थोड़ा कम और जो रटने की जो डेफिनेशंस है हम उनको थोड़ा ज़्यादा फॉलो करते हैं और अपने दिमाग में बस सीधा सीधा ये फिक्स बन जाता है कि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन विस्तृत दिमाग से समझे, यदि कंपटीशन तरीके से समझे तो यह जो परिभाषाएं जो हैं वो यहाँ पर दोस्तों फॉलो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कब नहीं होती है, तो दोस्तों उस चीज़ को समझते हैं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पर यदि पूछा जाए कि जो अंडरलाइन वर्ड है आर, वो आर यहाँ पर क्या है, तो देखो दोस्तों समझना है। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि जो अंडरलाइन वर्ड है वर वो क्या है, यहाँ पर पूछा जाए कि इज क्या है, यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों कि इज क्या है, तो इस चीज़ का जो जवाब है वो कुछ ही देर में आप मेरे साथ क्लियर कीजिए, आप मेरे साथ इस चीज़ को समझिए। देखो दोस्तों कैसे। अब दोस्तों कि हमने लिखा कि जो इज एम आर जो है वह एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है और इज एम आर जो है वह एक मेन वर्ब का काम भी करता है। देखो दोस्तों कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे मैंने लिखा कि दे आर गोइंग, दे आर गोइंग देयर बोले तो वे वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों यदि आर अंडरलाइंड है और यहाँ पे भी दोस्तों आर अंडरलाइंड है, समझना यह है कि ये क्या, ये आर हेल्पिंग वर्ब है या फिर यह आर लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर मान के चलो कि मेन वर्ब है। तो देखो दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों समझने की जो बात है वो इज एम आर उपयुक्त सभी वर्ब्स के साथ में यदि मेन वर्ब का प्रयोग होता है तो दोस्तों इधर इज एम और आर, इधर रीडिंग, रीडिंग, रीड बोले तो पढ़ना। देखो दोस्तों पढ़ना लास्ट में क्या आ रहा है, ना, और जिस वर्ब के लास्ट में यदि ना आ गया इसका मतलब वह दोस्तों कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। तो दोस्तों रीडिंग तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, और जब इज एम आर इनके साथ में
जब मेन वर्ब का प्रयोग होता है तो दोस्तों हम इन्हें कौन सी वर्ब कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये ना तो कोपुलेट वर्ब इसको कह सकते हैं, ना इसको हम लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। हम इसको दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको हम यहाँ पर कहेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब कहेंगे दोस्तों? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। यदि कोई स्टूडेंट न्यू है तो पहले की वीडियोज देखें। तो दोस्तों जब इजेमार के साथ में जब मेन वर्ब का यूज हो रहा है तो इसको कौन सी वर्ब बोला जाएगा? इसको कहा जाएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके दोस्तों यहाँ पर वी वर नॉट प्रेजेंट देयर, इस सेंटेंस बोला गया कि वी वर नॉट, हम नहीं थे, प्रेजेंट बोले तो हम उपस्थित नहीं थे, देयर दोस्तों हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। सेंटेंस ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। हमें जो समझना है वो ये है कि वो या वर हम पढ़ते हैं कि एज ए हेल्पिंग वर्ब, और आज हमने कुछ नया पढ़ा जैसा कि आपने पहले दोस्तों ऐसा कभी नहीं सुना होगा, या फिर इतना डिटेल के साथ में आपने कभी नहीं समझा होगा कि जो वर हैं वो वर एक लिंकिंग वर्ब भी है। तो चलो दोस्तों मैं इस कन्फ्यूज को क्लियर करवाता हूँ। तो दोस्तों इधर सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वी वर नॉट प्रेजेंट देयर, बोले तो हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। यहाँ पर दोस्तों देखो नॉट प्रेजेंट देयर, हमने बोला कि वो या वर के साथ में दोस्तों क्या नहीं चाहिए? मेन वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं। और जब इन वर्ब्स के साथ में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर फिर इनको कौन सी वर्ब कहेंगे? हम लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर ये लिंकिंग डिवाइस बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, या फिर इसको हम दूसरा नाम कोपुलेट वर्ब भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक सेंटेंस है कि ही इज ए डॉक्टर। दोस्तों सेंटेंस क्या है कि ही इज ए डॉक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? देखो इज का यूज हो रहा है, इज बोले तो है, ही इज ए डॉक्टर बोले तो वह एक क्या है दोस्तों? डॉक्टर हैं। समझना क्या है कि इजेमार जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा, या फिर कोपुलेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखें तो ए डॉक्टर, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये इसकी वर्ब नहीं है। तो जैसा कि हमने समझा है कि जब इनके साथ में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, जी हाँ दोस्तों, जब इन वर्ब्स के साथ में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो फिर हम इसको कौन सी वर्ब कहेंगे? लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे दोस्तों ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। ये लो दोस्तों लिंकिंग वर्ब। दोस्तों यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब है। दोस्तों इस सेंटेंस को समझना, ही इज टीचिंग अस, बोले तो वह हमें पढ़ा रहा है। अब दोस्तों आपको समझना क्या है कि सेंटेंस में इज का यूज हो रहा है, तो ये इज क्या है दोस्तों? रटने पे फैक्टर नहीं करना है। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया तो वहाँ पे भी लिंकिंग वर्ब होगा, किसी अदर सेंटेंस में भी लिंकिंग वर्ब होगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अपना जो माइंड है, अपना जो दिमाग है, आपको समझना है ब्रॉड माइंडली कि है ना इसको हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे और हम इसको लिंकिंग वर्ब कब कहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में टीचिंग, टीच बोले तो पढ़ाना, दोस्तों मेन वर्ब ना। दोस्तों ना पे आपका माइंड जाना चाहिए, आपके दिमाग के तार वहां पर दौड़ने चाहिए। ही इज टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रहा है, या फिर वह हमें पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाना दोस्तों लास्ट में क्या रहे? ना। और जो मूल रूप के उच्चारण के अंत में ना आ गया तो वह क्रिया कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? मुख्य क्रिया। और जब इन इजेमार वोजवर के साथ यदि मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर इसको हम कहेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, इस कंडीशन में इसको हम कहेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके साथ में टीचिंग है और टीचिंग अपना क्या है? मेन वर्ब है। दोस्तों एक सेंटेंस है कि वी आर स्टूडेंट्स, बोले तो हम विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों देखो वी आर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस है कि दे आर गोइंग देयर। दोस्तों रटने वाले तोते आपके सामने फेल हो जाएंगे, आप खुद रटने वाले तोतों को फेल कर देंगे कि जो आर हैं वह केवल हेल्पिंग वर्ब में ही सिमट कर समाप्त नहीं होता।
तो दोस्तों कहा जा रहा है कि वी आर स्टूडेंट्स, बोले तो हम क्या है, विद्यार्थी है। तो दोस्तों इज एम आर इनके साथ में मेन वर्ब का यूज होना चाहिए। यदि हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहें तो दोस्तों इनके साथ में मेन वर्ब का यूज हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर इसको कौन सी वर्ब कहेंगे दोस्तों, हम लिंकिंग वर्ब। तो इसको आपने क्या कह दिया, लिंकिंग वर्ब। इधर सेंटेंस की दे आर गोइंग देयर, बोले वे वहां जा रहे हैं। अब दोस्तों गो बोले तो जाना, आना जाना, खाना पीना, मुख्य क्रिया और वही मूल रूप का उच्चारण और वही उसके अंत में दोस्तों क्या आ रहा है, ना। और जिस क्रिया के अंत में क्या आ गया, ना, कौन सी वर्ब रहेगी, मेन वर्ब। और जब इन वर्ब्स के साथ में मेन वर्ब का प्रयोग हो जाता है तो दोस्तों इनको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर इसको बोला जाएगा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाएगा दोस्तों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड, कोपुलेट वर्ब से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज नहीं रहेगा। और फिर भी यदि इसको समझने से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भ्रम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब लिंकिंग वर्ब के बाद में हम यदि अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने से पहले जो अपना नया टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, वर्ब से रिलेटेड ही। और इसमें हम पढ़ेंगे पजेजिव वर्ब। जी हाँ दोस्तों, कौन सी वर्ब पढ़ेंगे हम, पजेजिव वर्ब। अब दोस्तों आपको पढ़ना यह है कि जो पजेजिव वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी होती है, कौन सी कंडीशन में हम उनको पजेजिव वर्ब्स कह सकते हैं और ये कौन कौन सी है। तो दोस्तों पजेजिव वर्ब्स होती है हेज हैं, हैव हैं, हेड हैं, हेज है, हैव है, हेड है। एक दोस्तों पजेजिव वर्ब होती है कंटेन। एक दोस्तों पजेजिव वर्ब अपनी होती है आन। एक दोस्तों अपने पजेजिव वर्ब होती है पजेस। दोस्तों ये जो वर्ब हैं इन वर्ब को अपने कौन सी वर्ब कहा जाएगा, पजेजिव वर्ब कहा जाएगा। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमने सुन रखा है कि हैज, हैव और हेड ये तो केवल और केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो बस दोस्तों इसी से रिलेटेड जो कन्फ्यूज हैं वो आप मेरे साथ में क्लियर कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि जब हैज, हैव या हैड प्लस इनके साथ में दोस्तों क्या आ जाती है, मेन वर्ब, तो इस कंडीशन को जो है आप अपने क्या कहेंगे, यहाँ पर ऐसी स्थिति में इसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, इसको हम ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और जब हैज, हैव या हेड के बाद में मैं लिख ही देता हूँ कि जब हैज, हैव या हेड के बाद में जब दोस्तों मेन वर्ब का जो यूज है, समझना दोस्तों कि जब इनके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो हम मान के चलो कि इनको कौन सी वर्ब कहेंगे दोस्तों, तब हम इनको पजेजिव वर्ब कहेंगे। जैसा मान के चलो कि एक सेंटेंस लिखा, दोस्तों एक सेंटेंस लिखा कि जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क,
और एक जैसा कि एक सेंटेंस अपने जो हैं वो लिखा। दोस्तों एक सेंटेंस है कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और दे हैड ए कार, वी हैव ए कार, सी हैज़ ए पेन। यदि ऐसा कोई सेंटेंस है इसको समझना है दोस्तों। हैज हैव के बाद में कंप्लीटेड, कंप्लीट बोले तो क्या होता है दोस्तों? पूरा करना, पूरा करना। तो दोस्तों आ जाओ अपने तरीके पे, एक ऐसी क्रिया जिसके मूल रूप के उच्चारण के अंत में क्या जाए? ना। और जब मूल रूप के उच्चारण के अंत में ना आ जाए तो दोस्तों आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपकी जवाब आनी चाहिए कमेंट में कि वो क्या होगी? मेन वर्ब होगी। और जब इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग होगा तो हम इनको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इसको आप कहेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद में देखो दोस्तों, जिससे कि एक सेंटेंस है कि वी हैड ए कार, वी हैड ए कार, हमारे पास एक कार थी। तो अब दोस्तों आपको देखना है कि हेड के बाद में मेन वर्ब आ रही है क्या? नहीं ना। और जब हैज हैव या हेड के बाद मेन वर्ब नहीं होती है तो दोस्तों इसको कौन सी वर्ब कहा जाएगा? पजेसिव वर्ब। तो यहाँ पर दोस्तों ये कौन सी वर्ब है? पजेसिव वर्ब। दोस्तों सेंटेंस है कि वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। तो आपको देखना है वही हैज हैव या हैड, इनके बाद दोस्तों मेन वर्ब दे रखी है क्या? नहीं। यहाँ पर दोस्तों क्या है? ए कार। और मेन वर्ब को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप अच्छे से पहचान सकते हैं कि एक सेंटेंस में मेन वर्ब कौन होगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो दोस्तों इनके बाद में जब मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हैव, सॉरी दोस्तों जो हैज है या फिर जो हैव है, इसी कंडीशन में फिर यहाँ पर कौन सी वर्ब बनेगी? पजेसिव वर्ब। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है दोस्तों? पजेसिव वर्ब। दोस्तों सेंटेंस है कि है ना, सी हैज ए पेन, सी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। सी के साथ दोस्तों यूज किसका हो रहा है? हैज का। लेकिन हैज के साथ में मेन वर्ब है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब जो हैज है दोस्तों ये यहाँ पर कौन सी वर्ब है? वो यहाँ पर पजेसिव वर्ब है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को समझिएगा और अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये रहेगा, हम कुछ एग्जांपल्स है ना, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। आप खुद इनको 3 क्लासेज को आप पढ़ के आप खुद रेडी रहिएगा मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और एक छोटा सा टॉपिक जो अपना इसमें बाकी रह रहा है वो अपना दोस्तों कौन सा टॉपिक है? वो ये रहेगा कि सबऑर्डिनेटिव हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद, मैं आपको हर जो पर्सन है उसको अपने एक चैलेंज के रूप में आप स्वीकार कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपना एक नया पर्सन लीजिएगा, आप भी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा है कि सबऑर्डिनेटिव हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, और जो भी जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं इजाज़त लेता हूँ लोकल नर्स।